Hello बच्चों, let's read the question first. And the question says the roots of the equation a raised to power 4 plus b raised to power 4x square plus 4abc dx plus c raised to power 4 plus b raised to power 4 equal to 0. Option A cannot be different if real. Option B are always real. Option C are always imaginary. Option D none of these. तो सबसे पहले इसका की कॉन्सेप्ट लिखते हैं. इसका की कॉन्सेप्ट क्या होगा? अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सपोज हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एंड इसके जो रूट्स हैं वो रियल है, रूट्स आर रियल. अब हमें नहीं पता कि ये सेम है या डिफरेंट है, हमें ओनली ये है कि रूट्स रियल हैं. तो उस केस में हम कहते हैं जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है वो आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, राइट. तो इसी कॉन्सेप्ट का हम इसके सॉल्यूशन में यूज करेंगे. तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या होगा? पहले हम इक्वेशन देखते हैं क्या है. ए रेज टू पावर 4 प्लस बी रेज टू पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 ए बी सी डी एक्स प्लस सी रेज टू पावर 4 प्लस डी रेज टू पावर 4 इक्वल टू 0. अब इसके रूट्स अगर रियल हो, हमने मान लिया कि इफ रूट्स आर रियल, इफ रूट्स आर रियल, क्योंकि आपको फर्स्ट ऑप्शन में यही दिया हुआ है कि अगर ये रियल हैं तो ये अलग अलग नहीं हो सकते. तो हम इसे ऑप्शन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. हम इन्हें रियल लेके चलते हैं, तो इसका मतलब इसमें जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए. तो अब हम इसमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं. डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास कितना होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो उसकी वैल्यू हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए. अब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा? बी आपके पास क्या है? 4abcd. तो इस पूरे का हम करेंगे स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है ए रेज टू पावर 4 प्लस बी रेज टू पावर 4 और सी की वैल्यू है सी रेज टू पावर 4 प्लस डी रेज टू पावर 4. ये आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए. मतलब ये बनेगा 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 4 ए रेज टू पावर 4 प्लस बी रेज टू पावर 4 ब्रैकेट में सी रेज टू पावर 4 प्लस डी रेज टू पावर 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब अगर हम इसमें से माइनस 4 कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ए रेज टू पावर 4 प्लस बी रेज टू पावर 4 इंटू सी रेज टू पावर 4 प्लस डी रेज टू पावर 4 माइनस 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर. ओके, ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा. तो अब हम इसमें क्या करेंगे? इन्हें ओपन करते हैं. ए रेज टू पावर 4 सी रेज टू पावर 4 हो जाएगा प्लस ए रेज टू पावर 4 इंटू डी रेज टू पावर 4 प्लस बी रेज टू पावर 4 सी रेज टू पावर 4 प्लस बी रेज टू पावर 4 इंटू डी रेज टू पावर 4. और ये जो 4 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर है इसे भी ब्रेक कर लेते हैं. 2 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर एंड अगेन माइनस 2 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर हो जाएगा. और ये आपका कंप्लीट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बन जाएगा. तो माइनस 4 टाइम्स, अगर हम इसे इस तरह से लिख लें, ए रेज टू पावर 4 सी रेज टू पावर 4 प्लस ये वाली टर्म और हमने इसमें ये वाली टर्म इकट्ठी ले ली. तो ये अगर बी रेज टू पावर 4 डी रेज टू पावर 4 और माइनस 2 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये हमने एक साथ ले लिया. ये आपके पास होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना देगा. और बाकी टर्म्स को भी हम एक साथ ले लेते हैं. ए रेज टू पावर 4 डी रेज टू पावर 4 प्लस डी रेज टू पावर 4 सी रेज टू पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर बन जाएगा. और ये कंप्लीट आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है. तो ये भी आपका होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना रहा है. तो हमारे पास बन जाएगा माइनस 4 टाइम्स ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट, एंड प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर का होल स्क्वायर. ये आपके पास बन जाएगा. तो अब हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है यहाँ पे? तो हमने माइनस 4 को कॉमन लिया था और ब्रैकेट में हमारे पास क्या बन गया था? ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर का होल स्क्वायर. और ये कंप्लीट हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था. अब अगर हम माइनस को शिफ्ट करवाएं तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 4 टाइम्स ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर इस कंप्लीट का होल स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इस कंप्लीट का होल स्क्वायर, ये आपका लेस देन इक्वल टू 0 बन जाएगा क्योंकि हमने माइनस को शिफ्ट करवाया। अब आप ध्यान से देखिए कि आपके पास ये किसी नंबर का स्क्वायर है तो ये हमेशा आपकी पॉजिटिव वैल्यू ही होगी। ये भी आपका किसी नंबर का स्क्वायर है, ये भी हमेशा आपकी पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो ये कभी भी आपकी लेस देन 0 नहीं हो सकती, तो ये आपका नॉट पॉसिबल होगा। इसका मतलब ये आपका सिर्फ किस केस में पॉसिबल हो सकता है, इक्वल टू 0 के केस में। मतलब आपके पास ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर का होल स्क्वायर 4 टाइम्स है साथ में, और प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। ये आपको 4 मेंशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपका 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब ये पूरा आपका इक्वल टू 0 होगा क्योंकि नेगेटिव तो हो नहीं सकता, हमेशा पॉजिटिव होगा, या फिर 0 हो सकता है। तो ये आपका किसका है, ये आपका डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व करके ही तो बना है। तो डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व करके आपका ये क्या बन चुका है, आपका इक्वल टू 0 बन चुका है। अब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आपका किस केस में बनता है, ये आपका इस केस में बनता है जब आपके रूट्स रियल हो एंड सेम हो, मतलब आपके रूट्स रियल हो और डिफरेंट ना हो। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो हमारे रूट ऑफ गिवन इक्वेशन है, रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन हम उन्हें रियल लेके चले थे तो वो रियल है। अगर वो रियल है, इफ ये जो रूट्स है ये रियल है, देन ये डिफरेंट नहीं होंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा, देन इफ कैन नॉट बी, देन इट कैन नॉट बी डिफरेंट। अगर हम इन्हें रियल लेके चलेंगे तो ये हमारे अलग नहीं हो सकते, ये हमारे कैसे होंगे, सेम होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।